अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स। मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाएं तो हमने पढ़ा था कि फोर्स लगाने से उसके अंदर डीफॉर्मेशन आ जाती है। अब क्या होगा कि जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर डीफॉर्मेशन आएगी, वो डीफॉर्मेशन आने की वजह से असल में हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया है, वर्क डन। क्योंकि आपको पता है वर्क डन कैसे होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और फोर्स लगने के नतीजे में वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये एक मेटल की बार है, हम इस पर अगर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में तो इसके अंदर एक्सटेंशन आएगी। लेट्स से अगर पहले इसकी लेंथ एल है तो अब डेल्टा एल हो जाएगी चेंज। अब देखें कि हमने फोर्स भी लगाई, फोर्स लगाने से उसके अंदर एक्सटेंशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी आई। तो इसका मतलब है कि हमने असल में फोर्स लगा के इसके ऊपर वर्क डन किया। और आप सबको पता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन किया जाता है तो वो उसके अंदर एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। ये हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि असल में जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसके अंदर डिफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं तो हम उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं और वो वर्क डन उसके अंदर एनर्जी की सूरत में स्टोर हो रहा है। वो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, और उसी स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू को जो है वो आज हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो एक बेसिक सी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम इसको देखेंगे कि हम स्ट्रेन एनर्जी जो है इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स applied on it and it deforms the object। या फिर आप सिंपली इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं अपने अल्फाज में कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने से जो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आती है उसके नतीजे में जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। अब इस स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। सबसे जो आसान तरीका है इसमें वो है आपके पास ग्राफिकल मेथड। जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो इस्तेमाल किया था एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, हम यहाँ पे भी उसी तरह का एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है उसको ड्रा करेंगे और उसकी मदद से जो है वो हम इसकी स्ट्रेन एनर्जी या वर्क डन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम असल में वर्क डन ही कैलकुलेट करेंगे और वर्क डन जो है वही असल में किसके बराबर होगा, इसकी स्ट्रेन एनर्जी के। तो फोर्स को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, एक्सटेंशन को यानी कि स्ट्रेन को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया और ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ। अब इसके देखें ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि ये ऐसे आगे जाके जो है वो कर्व लाइन बन जाता है। इसका मतलब है कि जब फोर्स F1 लग रही है तो इसके अंदर जो एक्सटेंशन है वो कितनी है, F1 फोर्स है और इसके अंदर जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम एक्सटेंशन लेंगे तो इसकी एक्सटेंशन जो है वो कितनी आ जाएगी, x1। इसी तरह से जब F2 फोर्स है तो इसके अंदर जो एक्सटेंशन आ रही है वो कितनी है, x2 है। इसी तरह से आपका ग्राफ जो है वो चलता जाएगा। जब फोर्स आपकी F3 हो जाएगी तो आपकी जो एक्सटेंशन है वो भी कितनी हो जाएगी, x3। हमने क्या करना है कि हमने किसी एक की वैल्यू लेनी है, यानी कि हम ये देखेंगे कि जब हम F1 फोर्स लगाते हैं और उसमें x1 एक्सटेंशन आती है तब उस पर कितना वर्क डन किया जाएगा और उसके अंदर वो वर्क डन जो है वो कितनी एनर्जी की सूरत में जो है वो स्टोर होगा। अब इसमें देखें कि हम अगर इसको ग्राफिकल मेथड से देखना चाहें तो हम ग्राफिकल मेथड का ही इंतखाब क्यों करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो एक ट्रायंगल नज़र आ रही है।
अब आपको इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फार्मूला से इसका वर्क डन जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जितना भी शेडिड एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा शेडिड एरिया जो है ये असल में वर्क डन के बराबर होगा, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होगा। और यही एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये वर्क डन है और यही है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटीरियल। तो हम इसको जो है वो बड़ी आसानी के साथ कुछ ही स्टेप्स के अंदर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कैसे करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है वो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और यही एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, वर्क डन के। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर। अब इसमें देखें कि अगर हम इसका वर्क डन निकालना चाहें तो यह आएगा 1/2, बेस की वैल्यू है हमारे पास x1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास f1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा 1/2 f1 मल्टीप्लाइड बाय x1। आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे जो है वो इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे बुक में उन्होंने यहाँ पे लेंथ ली हुई है तो इसको आप L1, L2, L3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा 1/2 f1 मल्टीप्लाइड बाय L1। तो देखिए आपने कितनी आसानी के साथ जस्ट 2 स्टेप्स के अंदर वर्क डन जो है उसको कैलकुलेट कर लिया, और यही वर्क डन जो है ये स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे x1 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे L1 भी ले सकते हैं। चूंकि बुक में उन्होंने L1 लिया हुआ है तो हम यहाँ पे L1 को ही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो है वो इस एरिया अंदर ट्रायंगल का फार्मूला आ जाएगा 1/2 f1 मल्टीप्लाइड बाय L1, या फिर आप इसको जो है वो लिख सकते हैं 1/2 f1 मल्टीप्लाइड बाय x1। यही जो है वो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला है। अब देखें ये फार्मूला भी आपके पास ठीक है, हम इसी फार्मूला को जो इलास्टिक मॉडुलस है उसकी सूरत में भी लिख सकते हैं। और वो कैसे लिखेंगे, इसमें जो है वो हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। और वो कैसे करेंगे, ये वर्क डन का अभी हमने फार्मूला निकाला 1/2 f1 मल्टीप्लाइड बाय L1। अगर हम इलास्टिक मॉडुलस की बात करें तो उसका फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस होती है जी फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमने F1 फोर्स लगाई है तो हम F1 यूज़ करेंगे। और स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। फ़र्ज़ करें कि इसकी चेंज इन लेंथ L1 हुई और ओरिजिनल लेंथ थी L, तो हम यहाँ से अगर F1 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या निकलेगी, हम इसी E को जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। E की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, F1 डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय L1। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास F1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो F1 किसके बराबर आएगा, EA L1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। ये जो हमने F1 की वैल्यू निकाली है इसको पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो ये वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 1/2 F1 की जगह पे आ जाएगा EA L1 डिवाइडेड बाय L, और साथ ही L1 वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा 1/2 EA मल्टीप्लाइड बाय L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ये है जी आपके पास स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी का 1/2 F1 मल्टीप्लाइड बाय L1, और आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं 1/2 EA L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। दोनों फार्मूलाज जो हैं वो स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसमें जो है वो सिंपली आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको इलास्टिक मॉडुलस गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें, और अगर फोर्स और एक्सटेंशन जस्ट गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें। और ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ग्राफ हमने इस्तेमाल किया था उस ग्राफ का हमने इतना पोर्शन इस्तेमाल किया था, यानी कि F1 और L1 यानी कि एरिया अंडर ट्रायंगल। अगर फ़र्ज़ करें कि आप F2 फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना चाहते हैं तो आपके पास ये वाली जो शेप है इसको हम कहते हैं ट्रिपेजियम। आप इसके अंडर जितना एरिया आ रहा है
उसको कैलकुलेट करके इसका वर्क डन भी निकाल सकते हैं। मतलब ये है कहने का कि ग्राफिकल मेथड एक बड़ा सिंपल सा मेथड है, जिस फोर्स और जिस लेंथ का आप वर्क डन निकालना चाह रहे हैं या एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, उसके अंडर जितना भी एरिया आ रहा है उस एरिया का आप जो है वो फार्मूला लिखें। वो जो एरिया है उसका वर्क डन जो है वो असल में स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है।